नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग को पुलिस ने डकैती की योजना बनाते वक्त गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हिरणमगरी थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रिको एरिया में दबिश देकर 7 शातिर बदमाशों को पकड़ा। आरोपी शहर के विभिन्न स्थानों या थाना क्षेत्रों में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं में लिप्त थे और अब बड़ी ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की विशेष टीम ने टारगेट में लगातार निगरानी और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के जरिए गिरोह का पता लगाया। गिरफ्तारी आरोपियों में बेरूलाल, गोविंद, सुनील सिंह, जितेंद्र उर्फ जीतू, सुनील मीणा, पुष्कर और एवं विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। गिरोह के 2 सदस्य अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। कई दिनों से शहर के अंदर लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी और ये सभी चेन स्नैचिंग की वारदातों में एक ट्रेंड था कि ये मॉर्निंग आवर्स में 6 बजे से प्रारंभ होकर और लगभग दिन के 11-12 बजे तक वारदातें हुई। इनमें से 1 घंटाघर थाना क्षेत्र में जो दूधतलाई में हुई और 2 सवीना थाना क्षेत्र में और 2 हिरणमगरी थाना क्षेत्र में वारदातें हुई। क्योंकि लगातार वारदातें हो रही थी, इसी के क्रम में एक वारदात सुखेड़ थाना क्षेत्र में हुई, जिसका खुलासा कल सुखेड़ थाना अधिकारी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। वारदातें चूंकि गंभीर थी, तो पिछले 15-20 दिनों में इन चेन स्नैचर्स ने पुलिस के सामने एक चुनौती पेश करी। टीम गठित करने के उपरांत इनके द्वारा इन सभी थाना क्षेत्रों के घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जो संदिग्ध लड़के थे उनके आधार पर उनकी जो पावर बाइक्स थी उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। उसमें कुछ सिमिलरिटीज हमें मिली। उसी आधार पर हमारा जो डाटा है अपराधियों का, उस डाटा से हमने जो पुलिया हमें लड़कों का मिला उसका मिलान किया गया। इसी आधार पर हमने इन संदिग्ध लड़कों को और मोटरसाइकिल को पीड़ित को दिखाया। पीड़ित की तरफ से हमें कुछ और पुख्ता जानकारी लगी। इसी जानकारी के आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज ये जानकारी लगी कि उनमें से कुछ लड़के सवीना थाना क्षेत्र के अंदर एकत्रित हुए और फर्दर और कोई वारदात करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हिरणमगरी थाना क्षेत्र में सेक्टर 7 क्षेत्र में पुलिया के पास 7 लड़कों को 4 मोटर बाइक्स पर हमने गिरफ्तार किया है। इन लड़कों से प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने चेन स्नैचिंग की सभी वारदातें करना स्वीकार किया है। इनके पास से हमें एक गैस कटर और कुछ चाकू आदि भी बरामद हुए। जानकारी अनुसार ये जो लड़के हैं पूर्व में भी जो सवीना थाना क्षेत्र में एक बैंक में चोरी हुई थी, उस चोरी के अंदर भी ये लड़के संलिप्त रहे हैं। इन सभी लड़कों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन लड़कों के जो और 2 मुखिया लड़के हैं तो जो इनके सहयोगी हैं या आप मान लीजिए किन पिन है, उनमें एक राकेश लड़का है और एक महेंद्र लड़का है। महेंद्र चूंकि ऑलरेडी पूर्व में अपनी किसी बीमारी को लेकर के हॉस्पिटलाइज है और एक अन्य लड़का है राकेश, जो भी आज किसी थाना क्षेत्र में सवीना थाना क्षेत्र में अचानक आकर के और उसने अपने को स्वयं को मारने का एक अनुक्रम किया, नाटक किया और वो भी आज हॉस्पिटलाइज है। तो इस तरह से इस पूरी संपूर्ण गैंग के सदस्य, जिनमें से 7 जो हमने अरेस्ट कर लिया इस प्रकरण में और 2 शेष जो भी हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें भी हम शेष को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सभी आरोपी नाई, गोवर्धनदास, सवीना और हिरणमगरी इन्हीं थाना क्षेत्रों के रहने वाले और यंग और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड लूट और डकैती का पुराना रहा है। नकब चेन स्नैचिंग के साथ साथ ये लड़के संभवतः और भी शहर में जो इस दरमियान जो नकबजनियाँ हुई हैं उनमें भी वारदातों में इनका संलिप्त होने की संदेह है। तो मैंने आपको बताया कि जो अभी प्रेजेंट जो केस रजिस्टर किया है वो 111 जो नया आपराधिक कानून बना है, नए आईपीसी के पश्चात जो नया आपराधिक कानून बना है, उसमें 111
सिंडिकेट जो संगठित अपराध करता है, एक गैंग के रूप में, एक संगठित अपराधियों के रूप में, उसी सेक्शन का हमने इसमें इस्तेमाल किया और उसी सेक्शन का उपयोग करके ही इनके विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज किया। यह एक अलग प्रकरण है जो आज की घटना के क्रम में उनके विरुद्ध दर्ज किया गया है, जो 111 और इसके साथ साथ 310 BNS के तहत दर्ज किया गया। इस प्रकरण के अनुसंधान के पश्चात इनके द्वारा जो भी चेन स्नैचिंग के पूर्व में प्रकरण दर्ज हैं, उनमें उन्हें प्रत्यक्ष से गिरफ्तार किया गया। तो ये प्रत्यक्ष से नया केस रजिस्टर किया।